जय हिंद दोस्तों, मैं पवन लठवाड़ एक बार फिर आपका गुरुकुल दर्पण 60 के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सीरीज चलाए हुए हैं स्टैटिक जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। वो क्वेश्चन हम कलेक्ट करके आपके सामने लेके आ रहे हैं जो किसी ना किसी प्रकार के एग्जाम में आए हुए हैं विगत वर्षों के दौरान। तो यहां से एसएससी में खासकर क्वेश्चन आने की उम्मीद है। जो भी भाई बहन किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, खासकर रेलवे, एनटीपीसी है, ग्रेजुएशन लेवल और 12th लेवल, आरपीएफ कांस्टेबल है और एसआई है, और आने वाला टाइम एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का है। तो बेटा वो यहां से अच्छे क्वेश्चन कलेक्ट कर सकता है, अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकता है। उसका रिवीजन कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, उसका एग्जाम के प्रति सचेत रहने के लिए बहुत जरूरी है। तो बेटा पुलिस में हमने बताया अभी, पुलिस की जो वैकेंसी है आरपीएफ कांस्टेबल, ये दो वैकेंसी के फॉर्म पहले अप्लाई हो चुके हैं। तो बेटा अभी इनका नवंबर में एग्जाम आने की उम्मीद है। फिर आपका एनटीपीसी 12th लेवल जो फॉर्म अभी अप्लाई हो रहे हैं, और एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल के, तो यहां अच्छे क्वेश्चन मिल सकते हैं। इसके अलावा आपका एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस, कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल, ये चीजें आपके सामने आने वाली हैं। दूसरा बेटा सीजीएल मेंस, जीएस का अच्छा खासा वेटेज है, और सीजीएल सीपीओ 2025, ये एग्जाम। तो बेटा कंटिन्यूटी ही आपको सफलता दिला सकती है। आप अपने आप को समय दें जो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। क्योंकि बेटा अगर आपको सफलता हासिल करनी है तो सबसे पहले आप अपनी लाइफ में बहाने बनाना छोड़ दो। मेरे को कॉलेज में जाना है रेगुलर, मेरी प्रैक्टिकल है। बेटा डिस्टेंस से पढ़ाई हो रही है, ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जाम टाइम पे आप बना सकते हो, एक दिन का काम है। दूसरा, आप कोई कभी बीमारी का बहाना लेते हैं, कभी आप किसी चीज का ये प्रॉब्लम फला प्रॉब्लम। तो सबसे पहले अगर आपको सक्सेस होना है तो अपनी लाइफ से बहाने बनाना छोड़ दो। सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ है, उसके लिए पेरेंट्स हैं, बड़े भाई बहन हैं, ठीक है, और बहुत लोग हैं फैमिली के जो आपके काम को संभाल सकते हैं। आपका इस एज में 18 से 27 की एज में आपका एक ही काम है, पढ़ाई और पढ़ाई, ठीक है। या तो अब पसीना बहालो या पूरी उम्र पसीना बहालो बेटा। तो ये सब एग्जाम को टारगेट करने के लिए हम एक सीरीज तो एसएससी जीडी की चलाने जा रहे हैं, डेली का एक प्रीवियस ईयर एग्जाम, ठीक है। एक ये प्रीवियस ईयर एग्जाम, एक मॉर्निंग सेशन में, एक इवनिंग सेशन में, डेली के डेली दोनों पेपर हम तैयार करके विद एक्सप्लेनेशन आपके सामने लेके आएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास के साथ हम आगे बढ़ते हैं। भारत के हवाई अड्डे, भारत के हवाई अड्डे, ये वो हवाई अड्डे हैं जो किस समय कहां पर स्टेब्लिश्ड है, क्वेश्चन जरूर आता है यहां से, ठीक है। जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं वो पत्थरों से भी समुद्र पे पुल बना दिया करते हैं। तो आज का एक क्वेश्चन, पयोंग हवाई अड्डा किस राज्य में है? पयोंग, इन विच स्टेट इज पयोंग एयरपोर्ट लोकेटेड? बेटा सिक्किम में है ये।
गंगटोक। वीर सावरकर हवाई अड्डा कहां स्थित है? वेयर इज वीर सावरकर एयरपोर्ट लोकेटेड? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एकमात्र है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां स्थित है? कोलकाता में है बेटा। वेयर इज नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड? देवी अहल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहां स्थित है? इंदौर एमपी में। वेयर इज देवी अहल्याबाई होलकर एयरपोर्ट लोकेटेड? इंदौर। भारत में अधिकांश हवाई अड्डे का नाम किन के नाम पर दिया गया है? मोस्ट ऑफ द एयरपोर्ट्स इन इंडिया आर नेम्ड आफ्टर होम? राजनेताओं, पॉलिटिशियन। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां स्थित है? इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां स्थित है? न्यू दिल्ली में है बेटा। सबसे ज्यादा बिजी इंडिया के अंदर रहने वाला एयरपोर्ट है ये। वेयर इज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड? न्यू दिल्ली। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा कौन सा है? लेह हवाई अड्डा है बेटा, लेह एयरपोर्ट। ठीक है। विच इज द हाईएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया? लेह एयरपोर्ट। श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां स्थित है? अमृतसर। वेयर इज श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड? अमृतसर। राजा सांची अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां स्थित है? अमृतसर में है। वेयर इज राजा सांची इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड? अमृतसर। कौन सा भारतीय हवाई अड्डा दुनिया का प्रथम हवाई अड्डा है? बेटा ध्यान से, कौन सा भारतीय हवाई अड्डा दुनिया का प्रथम हवाई अड्डा है जो पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित है? कोचिन हवाई अड्डा है जो पूर्ण रूप से सोलर एनर्जी पर स्थित है। कोचिन एयरपोर्ट सोलर एनर्जी से। दुनिया का प्रथम हवाई अड्डा है, भारत का तो है ही, दुनिया का भी। भारतीय राज्य में 4 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। केरला में है बेटा। देर आर 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन एन इंडियन स्टेट केरला। किस भारतीय शहर के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम डॉक्टर बी आर अंबेडकर के नाम पर रखा गया? भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया, नागपुर, महाराष्ट्र। कौन से शहर के हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित है? कौन से शहर के हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित है? वाराणसी है बेटा, यूपी के अंदर। विच सिटीज एयरपोर्ट्स हैज ए स्टैचू ऑफ लाल बहादुर शास्त्री इंस्टॉल्ड इन इट? वाराणसी। कौन सा हवाई अड्डा भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है? इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पयोंग हवाई अड्डा किस शहर के पास स्थित है? गंगटोक सिक्किम में है। रिपीटेड क्वेश्चन है। कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? कर्नाटका में। लोकनायक जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा कहां स्थित है? पटना, बिहार में। वेयर इज लोकनायक जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट लोकेटेड? पटना, बिहार में है। तो ये वो जो एयरपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, वो सब है बेटा। ठीक है। मेहनत इतनी कर दो कि आपके गांव में एक दिन ये खबर आए कि फलाना का बेटा फलाना पोस्ट पर सिलेक्टेड हो गया है। इसके लिए किसी और दूसरे को आप ब्लेम नहीं कर सकते। आपके पास संसाधन है, परिवार आपके सपोर्ट में है, मेहनत आपको करनी है। लेवल देख लीजिए, आप कांस्टेबल जाना चाहते हैं, हेड कांस्टेबल, एसआई, इंस्पेक्टर, किसी भी लेवल की पोस्ट इंस्पेक्टर तक आप गुरुकुल दर्पण 60 में आके पा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सैन्य अभ्यास। देखो बेटा, लोगों का काम है निंदा करना,
लोगों की निंदा सुन के आप अपने रास्ते को मत बदलिए, ठीक है। शर्म से सफलता नहीं मिलती, सफलता आपको साहस से मिलती है। आपको उस चीज पर अडिग रहना होता है। फेलियर ट्राई अगेन, फेलियर ट्राई अगेन। आपकी शुरुआत जीरो से नहीं होती फेलियर होने के बाद, आपकी शुरुआत अनुभव से होती है। और अनुभव के साथ जब आप खड़े होंगे तो सफलता की हिम्मत नहीं है कि वो आपको नहीं मिलेगी, मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, देर हो सकती है पर रुकेगी नहीं। अगली सीरीज है सैन्य अभ्यास। मालाबार किन देशों के बीच का नौसेना अभ्यास है? मालाबार भारत, जापान और यूएसए तीनों देशों का एक संगठित सैन्य अभ्यास है मालाबार। मालाबार इज ए नेवल एक्सरसाइज बिटवीन विच कंट्रीज? नौसेना अभ्यास है, ध्यान रखें मालाबार। कोंकण सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच है? कोंकण अभ्यास बेटा ब्रिटेन और भारत के मध्य है, ठीक है। कोंकण मिलिट्री एक्सरसाइज, सैन्य अभ्यास, नौसेना अभ्यास, इन चीजों का आपको क्वेश्चन करते टाइम ध्यान रखना होगा। कोंकण मिलिट्री एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? ब्रिटेन। भारत और फ्रांस की वायुसेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास को क्या कहा जाता है? What is the joint exercise between the air forces? वायुसेना, एयर फोर्सेज ऑफ इंडिया एंड फ्रेंच कॉल्ड गरुड़ा, गरुड़। सैन्य दस्ते की भागीदारी के संदर्भ में नेपाल के साथ भारत का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास कौन सा था? सूर्य किरण। विच इज इंडियाज लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज विद नेपाल इन टर्म्स ऑफ ट्रोप पार्टिसिपेशन? सूर्य किरण। मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के साथ किया जाता है? मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास, मित्र शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? श्रीलंका। नसीम उल बहार भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास है? सैन्य अभ्यास ओमान देश और भारत के बीच में नसीम उल बहार, नसीम अल बहार मिलिट्री एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? ओमान। मित्र शक्ति 4 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ? श्रीलंका के बीच में हुआ भाई मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास। वर्ष 2020 में मालाबार नौसेना अभ्यास भारत, यूएसए और किस देश के बीच में हुआ था? वर्ष 2020 में भारत, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मालाबार हुआ था भाई। इंदिरा सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? इंदिरा सैन्य अभ्यास भारत और रसिया के बीच में होता है। वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच है? भारत और किस देश के बीच में है? बेटा यूएसए। वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में? यूएसए के बीच में बेटा वज्र प्रहार सैन्य एक्सरसाइज। डेजर्ट ईगल सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच में किया जाता है? भारत और यूएई के में। डेजर्ट ईगल मिलिट्री एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बिटवीन विच कंट्रीज? इंडिया एंड यूएई। ठीक है, तो बेटा ये वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर का कलेक्शन है सैन्य अभ्यास हवाई अड्डे। तो इस क्लास में आज के लिए आपके पास इतना ही। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।